गाइस इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो इट मीन्स दैट मैं बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारा गोल क्या है। तुम अपने गोल पर फोकस्ड होना चाहते हो, कंसिस्टेंट होना चाहते हो, पर कहीं ना किसी वजह से तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। देन दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली फॉर यू। दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति एंड टुडे वी आर गोना बी टॉक अबाउट दैट 5 पावरफुल वेज टू कीप फोकस्ड ऑन योर गोल्स। सो द फर्स्ट वन इज़ स्टॉप ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। क्योंकि जब तुम हर चीज़ को एक साथ करना चाहते हो, तुम हर चीज़ को एक साथ पाना चाहते हो, देन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मे यू कैन अचीव एवरीथिंग बट नॉट एट द सेम टाइम विद द सेम एफर्ट्स। तो जो भी तुम्हारा गोल है, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर गोल्स। जो भी तुम्हारा गोल है, तुम्हें उसके साथ ऑनेस्ट रहना है और उसी को ही फुल प्रायोरिटाइज़ करना है, उसी को पूरा टाइम देना है, उसी पे पूरा एफर्ट्स लगाना है। 10 चीज़ों की तरफ अगर तुम हाथ मारने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। द सेकेंड वन इज़ विज़न बोर्ड। नाउ विज़न बोर्ड अभी मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोज़ में देखा था इंस्टाग्राम में। सो वन आई रिसर्च दैट हाउ विज़न बोर्ड साइकोलॉजिकली वर्क्स। दोस्तों, विज़न बोर्ड जब हम क्लियरली अपना क्लियर विज़न बोर्ड बनाते हैं ना, देन बोर्ड में दिखाई देता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हमारे गोल्स हैं। जब हम इस चीज़ पे क्लियर हो जाते हैं ना, तो फिर हमारे कन्फ्यूज़न बंद हो जाती है। हम कन्फ्यूज़ होना बंद कर देते हैं और हम राइट डिसीजंस और राइट एक्शंस, अपने विज़न की तरफ राइट एक्शंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ विज़न बोर्ड वर्क्स। ये हमें क्लैरिटी देता है कि हमें किस पे काम करना है। ठीक है, बट विज़न बोर्ड सिर्फ बनाना इज़ नॉट अ पार्ट। इसका मेन पार्ट है टू डेवलपिंग इमोशंस विथ योर विज़न बोर्ड। विज़न बोर्ड का मेन पार्ट है कि उसके साथ तुम्हें अपना इमोशंस डेवलप करना है। नाउ हाउ यू कैन डू इट, आर देयर टू ट्रिक्स आर देयर टू बिल्ड इमोशंस विथ योर विज़न बोर्ड। सो जो मैंने अप्लाई किया अपने विज़न बोर्ड के लिए, मैं वो तुम्हें बताती हूँ। दिस इज़ वेरी सिंपल। तुमने जब अपना विज़न बोर्ड बनाया, सपोज कि यू वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर और एक्ट्रेस, ठीक है। नाउ यू वॉन्ट टू गेट द आईफा बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस अवार्ड। सो ये तुम्हारा इमेजिनरी है, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट विजुअलाइजेशन है। ये तुम्हारा एक कह सकते हैं टारगेट या तुम्हारा गोल है, जो भी है। तो ये तुम्हारे इमेजिनेशन में है। नाउ तुमको इसको रियल में पिक्चराइज करना है। वो कैसे होगा, इसका प्रॉम्प्ट तुम्हें निकालना है। सबसे पहले चैट जीपीटी में सिंपली जाके जो भी तुम्हारा इमेजिनरी तुमने इमेजिन किया है, उसको तुम्हें सिंपली अपने लैंग्वेज में चैट जीपीटी को बताना है दैट ऐसा ऐसा सिनेरियो है ना, आई वांट टू जो भी है तुम्हारा प्रॉम्प्ट, इसमें मुझे एक इंग्लिश का प्रॉम्प्ट बना करके दो। चैट जीपीटी तुम्हें एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना करके देगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट कॉपी दैट ओल्ड प्रॉम्प्ट, गो टू जेमिनाई एंड वहाँ पे पेस्ट करके जो भी तुम्हें अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है उस प्रॉम्प्ट पे या कुछ रिमूव करना है, देन तुम वो करके अपना एक नेचुरल स्ट्रक्चर पिक्चर, जो भी तुम्हारा नेचुरल पिक्चर है, उसको अटैच करके जेमिनाई में अपलोड कर देना है। एंड जेमिनाई तुम्हें एक एग्जैक्ट अच्छा सा पिक्चर जनरेट करके दे देगा, सेम एकदम। तुम जब उस पिक्चर को देखोगे ना, व्हेन आई मेड माई विज़न बोर्ड, तो जब मैं बनाई अपना विज़न बोर्ड जनरेट की जब मैं जेमिनाई से, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी दोस्तों, बिकॉज आई फेल्ट कि मैं उस चीज़ को अचीव कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं उसको पिक्चर में देख रही हूँ ना, एकदम रियलिस्टिक लग रहा था एकदम। सो आई फेल्ट कि मैं बन चुकी हूँ। मैं एकदम इमोशनल हो गई थी। मुझे ये ऐसा फील हुआ कि अगर मैं सच में ये बन गई हूँ तो क्या मूवमेंट होगा, वो तुम समझ रहे हो, वो एक्साइटमेंट लेवल, वो सेलिब्रेशन लेवल क्या होगा। सो दिस इज़ हाउ योर इमोशंस बिल्ड विथ विज़न बोर्ड, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है विज़न बोर्ड का, इमोशंस डेवलपमेंट। सो जब तुम खुद के पिक्चर को, खुद के फेस को उस पिक्चर में देखोगे ना, देन यू विल फील दैट यू डिज़र्व इट एंड यू हैव बिकम इट। सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट करने लगेगा कि तुम ये बन चुके हो। ठीक है, तुम्हारा ब्रेन जब उस चीज़ को नोटिस करने लगेगा ना, देन तुम्हें सबकॉन्शियसली तुम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगोगे। सो ये है पहला ट्रिक। द सेकेंड ट्रिक इज़ 30 सेकेंड्स विजुअलाइजेशन। नाउ यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने विज़न बोर्ड के सामने खड़ा होकर या फिर अपने विज़न बोर्ड को हाथ में लेके तुम्हें
30 सेकेंड तक अपना आँख बंद करके एकदम रियल में फील करना है, विजुअलाइज करना है दैट जो भी तुम्हारा विज़न बोर्ड में तुमने रखा है, जो भी तुमने पिक्चर बनाया है, लाइक यू वांट टू अचीव समथिंग और यू वांट टू बिकम समथिंग, देन तुम्हें वो आँख बंद करके फील करना है दैट आई हैव बिकम दिस और दैट, और आई हैव अचीव दिस और दैट, जो भी तुम्हारा विज़न बोर्ड में है। आँख बंद करके 30 सेकेंड तक यू हैव टू विजुअलाइज, डू दिस एवरी सिंगल डे until you achieve it, and I'm telling you सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन तुम्हें वो चीज़ अट्रैक्ट करवा देगा, बिकॉज हमारा ब्रेन ऐसा ही वर्क करता है, ठीक है। एंड एक चीज़ तुम्हें इसका इंपॉर्टेंट बताती हूँ, दैट डोंट शो योर विज़न बोर्ड टू एनीवन। कोई भी अदर पर्सन को अपना विज़न बोर्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो घर का इंसान है दैट्स फाइन, गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाहर का इंसान तुम्हारा विज़न बोर्ड ना देखे और उस पर ध्यान ना दे तो बेहतर रहेगा। अपना विज़न बोर्ड का पिक्चर तुम अपने वॉलपेपर, मोबाइल के वॉलपेपर, लैपटॉप वॉलपेपर या मोबाइल, कोई भी कहीं भी तुम्हें वॉलपेपर अगर लगाना है तो तुम वो भी कर सकते हो। ऐसी जगह में पिक्चर लगाना जहाँ तुम उसे दिन में 10 से 15 बार इंटरेक्ट कर सको। इमोशंस बिल्ड करना ज़रूरी है, उसको बार बार देखना ज़रूरी है ताकि तुम्हें रिमाइंडर मिले। तुम्हारा इमोशंस जहाँ बिल्ड होगा, इंसान एफर्ट्स वहीं लगाता है, वहीं प्रायोरिटी देता है, वहीं इम्पोर्टेंस देता है जहाँ उसका अटैचमेंट या कनेक्शन या फीलिंग होता है। तो तुम्हें अपनी फीलिंग बिल्ड करनी है अपने विज़न बोर्ड के साथ, तभी तुम वहाँ पे सही एफर्ट्स लगा पाओगे। सो द थर्ड वे टू कीप फोकसिंग ऑन योर गोल इज़ कीप डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल हु मोक योर विज़न और योर गोल। जो लोग तुम्हारे गोल्स का मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हारे सोच का मजाक उड़ाते हैं, दैट पीपल कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, ठीक है। जो लोग भी तुम्हारे ड्रीम्स का मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा साथ देना छोड़ के, वैसे तो तुम्हें कोई साथ नहीं देगा, तुम ही एक इंसान हो जो खुद को सपोर्ट करोगे, खुद का साथ दोगे, और तुम्हारा साथ ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारी जर्नी में, ना कि लोगों का, ठीक है। तो जब तुम खुद के लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हो, जब तुम पूरी तरीके से खुद तैयार हो, देन यू डोंट नीड अदर पीपल, ठीक है। दूसरों से वैलिडेशंस मत लेना बिल्कुल भी। और जो भी तुम्हारे विजन्स का मजाक उड़ाए या इंटरेक्ट करके कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तुम उनसे डिस्टेंस बनाओ, क्योंकि जब तुम उनसे डिस्टेंस बनाओगे इसका मतलब ये क्लियर है दैट यू आर रिस्पेक्टिंग योर गोल्स, यू आर रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपने गोल्स से प्यार करना, उसको रिस्पेक्ट करना, खुद से प्यार करना, खुद का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ नंबर 4 इज़ टॉक टू योर सेल्फ अबाउट योर विज़न एवरी डे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। वर्बली बात करना बहुत ज़रूरी है, खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है अपने विज़न के बारे में। जब तुम ये करते हो ना, देन तुम्हें बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिलती है, बहुत सारे वेज़ मिलते हैं अपने चीज़ों को और अच्छी तरीके से इन्हांस करने का, और अपने गोल को और अच्छी तरीके से अचीव करने के बहुत सारे वेज़ मिलते हैं। तुम सुबह से शाम तक तुमने अपने गोल के लिए क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, तुम्हें क्या क्या ऐड करना चाहिए और एक्स्ट्रा अपने गोल को अचीव करने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में तुम डेली खुद से एटलीस्ट आधे घंटे 30 मिनट्स तक तुम बात करो। उसके बाद तुम देखना तुम्हें कितनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपने गोल्स की तरफ। इससे धीरे धीरे तुम्हारा इम्पोर्टेंस तुम्हारे गोल की तरफ अपने आप बढ़ने लगेगा, क्योंकि हम जिस बारे में रोज़ बात करते हैं ना, इट मीन्स दिस इज़ वेरी क्लियर कि वो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसके बारे में रोज़ बातें कर रहे हैं ना। सो तुम अपने गोल के बारे में रोज़ बातें करो, ताकि धीरे धीरे ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाए। तुम्हारा ब्रेन ये बताने लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारे ब्रेन को ये समझ में आएगा कि तुम्हारा गोल कितना इम्पॉर्टेंट है, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट एवरी सिंगल डे। And the 5th one is prioritize your goal as a lover or love your goal as a lover। दोस्तों देखो, तुम किसी इंसान से जब प्यार करते हो, किसी भी अदर पर्सन के लिए या अदर पर्सन के साथ उस इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। तुम इतने ज़्यादा दीवाने हो जाते हो कि तुम्हें तो पूरी तरीके से वो इंसान तुम्हारे दिमाग में रहता है हर टाइम। तुम उसी के बारे में सोचते हो, उसी के बारे में बातें करते हो, उसी से बातें करते हो, उसमें ही पूरा एफर्ट्स लगाते हो, पूरा हर अपनी ज़िंदगी तुम उसी को मान लेते हो, है ना। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू विथ योर गोल टू।
तुम्हें अपने गोल के साथ भी सेम ऐसा ही करना है। देखो, इंसान के साथ सेम चीज़ें करते हो तो तुम घंटा तुम्हें कुछ मिलता नहीं है। बात तो सही है। एंड में क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। नो गारंटी कि तुम्हें सेम चीज़ें सामने से मिले, बट आई कैन गारंटी हो, जब तुम ये सारी चीज़ें अपने गोल्स के साथ करने लगते हो ना, तो तुम्हारा गोल तो तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहता ही है। जस्ट यू नीड टू बी ऑनेस्ट विथ योर गोल। जब तुम अपने गोल के साथ ऑनेस्ट हो जाते हो ना मेरे भाई, मैं तुमको लिख के देती हूँ, तुम नोट कर लो अभी, तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। खाओ माँ कसम। बिकॉज योर गोल नेवर सीक्स फॉर अटेंशन, इट सीक्स फॉर लॉयल्टी। ठीक है, तुम्हारा गोल अटेंशन नहीं मांगता, वो सिर्फ लॉयल्टी मांगता है, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी मांगता है। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। तुम्हें सोते उठते गाते नाचते बैठते खाते पीते अपने गोल के बारे में सोचना है। एनी हाउ, कैसे भी करके अपने गोल के लिए टाइम निकालना है, अपने विज़न के लिए टाइम निकालना है, अपने ड्रीम के लिए टाइम निकालना है, अपने ड्रीम के बारे में बातें करनी है, जैसे कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। पूरी तरीके से पागल होना है तुम्हें, तुम्हारे विज़न के लिए दीवानों की तरह एकदम दीवानापन तुम्हारे अंदर होना चाहिए अपने विज़न के लिए, अपने गोल के लिए। नाउ मे इट साउंड्स फनी, बट दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू टू अचीव योर गोल, एंड आई कैन गारंटी यू इट वर्क्स वेरी इनक्रेडिबली। क्योंकि सो व्हेन आई डिड दीज थिंग्स ना, I could see the 360-degree major change on my efforts towards my goals. तुम जब अपने गोल से प्यार करना सीख जाओगे ना, देन तुम्हें डिसिप्लिन सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट नीड टू इवन मेक अ रूटीन स्केड्यूल्स, वो अपने आप बन जाएंगे। जस्ट ऑल यू हैव टू डू टू फोकस ऑन योर गोल इज़ टू लव योर गोल लाइक अ लवर। दीवाना की तरह प्यार करो, दीवाने दीवानी। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। दीवानगियत पता नहीं क्या जो भी है, बट दीवानों की तरह, रोमियो की तरह रोमियो जूलियट कैसे प्यार करते हैं, एकदम पागलपन वाला प्यार। सो वैसा वाला प्यार तुम्हारा गोल के साथ तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। लव योर गोल लाइक अ लवर एंड देन सी द मैजिक व्हाट हैपन्स इन योर लाइफ। एंड आई होप कि तुम 2026 में जो भी तुम्हारा गोल तुमने टारगेट बनाया है, आई होप कि तुम उसे अचीव करो। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो से कुछ तो सीख मिलेगी, या तुम कुछ तो अप्लाई ज़रूर करोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। तुम कौन सा पहला चीज़ पिक करोगे, कौन सा पहला वे पिक करोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आई एम सो हैप्पी, आई डोंट नो व्हाई। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। Okay, so keep shining, keep rocking, keep working on your goal, keep learning new skills. Love yourself, love your goal. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।